नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अभी एक दिन पहले ही हमारे पास एक नोटिस आया, मतलब हमने एक सूचना देखा। कई सारे ट्रेड यूनियन है और मजदूर संगठन है जिसके द्वारा ये मतलब सूचना मिली कि ये जो इंदिरा कॉलोनी है पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन से 100 कदम की दूरी पे ही है। अभी इस झुग्गी को और इस मोहल्ले को तोड़ने का मतलब अभी सूचना दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो ये अतिक्रमण जो मतलब इंजाम है इन पे कि अतिक्रमण की ज़मीन पे ये रह रहे हैं, रेलवे की ज़मीन है, तो इसको खाली करवाने की वो की गई है। और आज ही मतलब यहाँ पे एक मीटिंग भी है बस्ती वालों की 5:30 बजे। हम उसमें भी बात करेंगे क्या इनकी मुद्दे हैं और पुनर्वास का क्या मतलब है कि सरकार ने इनको पुनर्वास के लिए कहीं ज़मीन या घर कुछ दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ऐसी नियम है कि पहले पुनर्वास करवाया जाएगा, उसके बाद ही इनकी घरों को इनसे मतलब तोड़ा जाएगा या कुछ भी किया जाएगा। तो बिना पुनर्वास के अगर ये हो रहा है तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। आखिर लोग जो मज़दूर लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनके जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ सरकार जो है नागरिक के साथ नहीं कर सकती है। तो हम बस्ती में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे क्या ये जो सूचना हमें मिली है झुग्गी तोड़ने वाली जो नोटिस है। अभी हम लोग मतलब बस्ती के अंदर जाने वाले हैं और ये जो जाने का रास्ता है ये दीवार तोड़ के एक गोल नुमा ये बनाया हुआ है। हेलो क्या भैया, ये देखिए कितनी छोटी गलियां हैं। आ जाइए। इनसे बात करेंगे भैया। बात क्या करें भाई, गरीब आदमी हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं है, क्या करें। नोटिस आया, सुन रहे? नोटिस तो आया ही है। बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अब बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे? मतलब पहले भी नोटिस आया था, आज मतलब पहली बार आ रहा है इधर? ये तो पहली बार, हम 25 साल से रह रहे हैं, पहली बार आया है। अच्छा, मतलब और क्या मतलब इसके सरकार के भी कुछ लोग आए हैं क्या आप लोग झुग्गी में अभी इधर मोहल्ले में? हमारे पास तो कोई नहीं आया अभी तक। तो कब तक का समय मतलब आप लोगों को दिया गया है? अब ये तो एक बार दिए थे 19 तारीख को, अब 26 तारीख तक दिए हैं। मतलब पुनर्वास का कुछ ये किया गया है कि आप कुछ लोगों को भी नहीं, दूसरा घर अभी दिया तक जाए? कोई इंतजाम नहीं किया गया हमारे यहाँ। मतलब सरकार की तो मतलब सरकार तो ये कह रही थी, मोदी जी भी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे तो मोदी जी कह रहे थे ना, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही ना, गरीब आदमी की कोई सुन नहीं रहा ना। बड़े वो तो अडानी और मुकेश अंबानी के हैं सारे, वो तो बड़े आदमियों का काम कर रहे हैं। बनिया क्या, जो बड़ा है उसको बड़ा बना रहे हैं, जो गरीब है उसको गरीब बनाते जा रहे हैं। यहाँ तो बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ? आप लोग मतलब क्या करते हैं? एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं 10-12 हज़ार की, उसमें क्या करेंगे? किसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये नोटिस के बाद अगर टूट जाता है तो मतलब एक तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा सारे लोगों के लिए। मुश्किल घर का, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, इनका भविष्य बेकार हो जाएगा। ये क्या कर सकते हैं? बच्चे का आगे चल के इनका भविष्य खराब होगा। और भी आप तो मतलब क्या कहते हैं, पुनर्वास का कोई आप लोगों का अभी तक कुछ ये राहत नहीं है कि कहीं? कोई इंतजाम नहीं है, कोई उसका वो नहीं है अभी तक। पुनर्वास देने का कोई वो नहीं है, स्कीम नहीं दे रहे हैं, कोई वो नहीं। उस समय तो बोले थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर रहे हैं। और सरकार तो मतलब जो इतनी सारी ज़मीनें हैं 100 एकड़ 1000 एकड़ अडानी अंबानी को ऐसे ही दे देती है, तो क्या इस देश के नागरिक को सरकार इतनी ज़मीन नहीं छोड़ सकती? क्यों नहीं छोड़, वो तो छोड़ ही सकती है। वो चाहे तो वो यहीं बना के दे दे, लेकिन नहीं देना चाहती। गरीब का वो साथ ही नहीं दे रही है, वो तो बड़े आदमियों का साथ दे रही है। पहले बोले थे गरीब आदमी को अमीर बनाएंगे, अब गरीब आदमी को अमीर नहीं, वो बड़े आदमियों को अमीर बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं मतलब इस मोहल्ले में? हम तो 25 साल से हो गया मेरे को यहाँ। हमारे बच्चे भी नहीं पैदा हुए, आज हमारे बच्चे 18 साल के 19 साल के हैं। तो मतलब अचानक क्या हो गया सरकार को कि इस पे आ गई कि ये अतिक्रमण की ज़मीन है? मतलब आप तो इतने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे और अचानक आज इस तरह का नोटिस? अब अचानक पता नहीं, सरकार ही जाने क्या है।
दिल्ली का अभी तक पहले शीला दीक्षित का राज था, कुछ भी नहीं हुआ, और केजरीवाल का राज था, कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार ये रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, बस वो बुलडोजर लाने शुरू कर दी, आक्रमण कराना शुरू कर दी। लोग बात करने से बहुत ही ज़्यादा कतरा रहे हैं। हो गई, बताओ सवेरे से गौड़न से चला नहीं जा रहा, जो कमरा ढूंढने गई हैं? 6,000 रुपये खाने का घर में, हम 6,000 रुपये कहाँ से देंगे हैं? बताओ, इतनी दिक्कत कर दिए। बेशक तोड़ देते, ये 6 महीना की मेरी गोली मत दे देते तो हम लोग घर तो भाग जाते, कहीं किराया भाड़ा बना के हैं? बताओ, 15 दिन के अंदर में झुग्गी टूट रही। कहीं तो नहीं देखा था अपनी उम्र में झुग्गी सब कहूँ टूटी हैं। 2-2, 3-3 महीने का सब कोई दिए है तो नहीं बा, बहुत कुछ हो। कल ही आया ये नोटिस, हैं? कल ही आया है ना का नोटिस जो अभी आप लोगों को दिया गया है? अरे नोटिस तो बहुत 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन में आप बोलो बाबू कहाँ कमरा कोई ले लेगा? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। हमारे तो कोई है ही नहीं। अब गांव से कोई कहीं बोलाऊं तो कितने दिन में आएगा? कोई तीन किराया है, कोई तीन नहीं है, हैं? तो गलती हो मेरे को खाली 2 महीने के मोहलत दे देते कि झुग्गी जरूर टूटेगी, जरूर टूटेगी, तो हम लोग भी कहीं एडजस्ट कर सकते थे या कहीं चले जा सकते थे। उतना खन भाई मैंने अन्न नहीं खाया, अभी चाय तो एक घूंट पिया था। पुनर्वास का क्या मतलब नया घर वर कहीं पे अगर मानिए अगर तोड़ रहे हैं तो मतलब सरकार ने तो ये बोला है ना कि दूसरे लोगों को जो जिनकी घर तोड़ रहे हैं उनको घर दिया जाएगा, तो इस तरह का कुछ चीज़ नहीं बोले, कुछ नहीं दिया जाएगा। ये सरकारी है, बोले हैं सरकारी है, तो मेरे को तो सरकार ने बसाया था बेटा। किसके से? कांग्रेस ने? हाँ, तो मेरे को सरकार ने बसाया था, तो सरकार ने बोले थे जहाँ झुग्गी तहीं मकान, तो मैं निधरक थी। अब बोल रहे कि 15 दिन का समय भी नहीं है कि तोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को सरकार इतनी जगह दे देता तो मैं वहीं सो जाती। और जो कोई कहता है कि जो देंगे भी तो 2 लाख रुपए पहले जमा कराएंगे, हम कहाँ से देंगे? मेरे पास खाने का नहीं है। लोकल यहाँ के विधायक कौन बीजेपी से हैं? वो आए नहीं क्या इधर, मतलब नोटिस आने के बाद कि कुछ आए थे? तिलक राम गुप्ता जी आए हुए थे। क्या नाम बताया? तिलक राम गुप्ता जी आए हुए थे, यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने बोला था कि टूटेगा नहीं झुग्गी यहाँ पर, वो बोले और आप लोग आराम से रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब दूसरा भी नोटिस आ गया। तो नोटिस तो उन्हीं की सरकार निकाल रही है ना, बीजेपी की। पता नहीं 26 तारीख का भी बताया उन्होंने कि अब 26 तारीख तक आप चले जाओ, ऑर्डर है, यहाँ बुलडोजर चलेगा, कोई भी संपत्ति आपकी है सब। रेखा गुप्ता ने सूखा जवाब दे दिया भैया। अब हम लोगों के बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम है, कॉलेज में भी अभी एडमिशन करवाया है, अब काफ़ी समय से रह रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार का निर्णय जो भी होगा हमें मंजूर रहेगा, जैसा भी वो कहेंगे हमें तो वही चीज़ मानना पड़ेगा ना, हम भी भारतीय नागरिक हैं। तो भारतीय नागरिक मतलब एक नागरिक के पास यहाँ 100 करोड़ रुपए, अंबानी अडानी के पास हज़ारों करोड़, उनको ज़मीन सरकार फ्री में जितनी ज़मीन चाहिए उतनी लिख देता है अपना प्लांट लगाने, फैक्ट्री लगाने। पर क्या ये देश के नागरिक ने इन लोगों को ज़मीन नहीं दे सकते इतना रहने के लिए? वही तो बाबू मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा मत दो, इतना दे दो कम से कम। ये तो रहने दो, रह रहे हैं तो। हाँ, या तो यहाँ रहने दो मेरे को। यहाँ कोई रोड नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पटरी नहीं, हम लोग तो यहाँ अंत में रहे थे। हाय बाबू आप ही देख लो, कहीं गाड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, रहे थे। मेरे को यहीं पर रहने देते। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर, तीसरी पीढ़ी है। पिताजी गुजर गए, मैं अच्छा, ये नोटिस अभी पहली बार है और पहले भी दूसरे सरकार में भैया तुमको आधार कार्ड में दिखाओ, पहली बार आया हमारे हम वो क्या कहते हैं पहचान पत्र। 60 साल का हो गया मैं, यहीं पे हमारा तुम आधार का पहचान पत्र देखोगे कि हाँ 60 साल मम्मा हो गई, यहीं का बना है। और बोलो
ऐसा सरकार ने कोई निर्णय भी नहीं दिया कि कहीं दे देंगे या कुछ रहने के लिए। अब बच्चे हैं एकदम, हम लोग क्या है कोरियर का काम करता हूँ मैं तो। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? ये मैं फ्लाइकिंग कोरियर है, बहुत पुराना काम उधर ही करता हूँ। ये ट्रांसपोर्ट में ही है, यही कोरियर का, यहाँ मेरी रोजी भी है। अब चले जाएंगे कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर यहाँ से अगर तोड़ भी दिया जाएगा तो उसका रेंट भी तो दिल्ली में कम 10,000 से क्या कम रेंट होगा? 22,000 सिक्योरिटी मांग रहे हैं सर जी, 22,000। उसके बाद फिर 5,000 वो भी जो दिलवाएगा 5,000 वो ब्रोकर। हाँ बीच में, और फिर 8,500, 10,000, 12,000 जैसा रूम, छोटा बड़ा। नोटिस आ गया है आप लोगों को? हाँ, हम लोग दोस्त ही हैं। तो क्या मतलब कुछ मोहलत, कितने दिन की मोहलत दी गई है? 15 दिन की ना? वो तो 15 दिन के दिए थे। तो इसके बाद मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, इसका कुछ ठिकाना सरकार की तरफ से? सरकार दे ही नहीं रहा है भैया कहीं। तो हम लोग को बसा देता, खुशी से उजाड़ देता। हम लोग को तो जो गरीब है ना, गांव में घर है न, यहाँ पर घर है। गांव में सास ससुर रहे थे, वो बेच खा गए। तो हम लोग को यही झोपड़ी के भरोसे जी रहे हैं कि टूटेगा तो सरकार कहीं देगा। और ये भी अब तोड़ा जा रहा है? अभी अभी तोड़ा जा रहा है, कैसे कैसे कर्जा रेनिया बनवाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ? यहाँ से 30-40 साल से हैं। मतलब 30-40 साल में इतने मेहनत करके ये मकान बना है छोटा हाँ। सा, अब मतलब एक झटके 15 दिन का मोहलत दे के तोड़ दिया जाए? तोड़ दिया जा रहा है। तो क्या कहिए आंटी, मतलब बाबू अब क्या कुछ करूँ? होगा ना, कहाँ मांग होगा ना आप लोगों का कि कुछ हम पुनर्वास लोग रहने का जगह? हम लोग के कहीं दे दे तो हम लोग वहाँ बस जाएंगे, इसको खाली कर देंगे। मतलब इनका केवल इतना सा मांग है कि इनको रहने का जमीन दे दिया जाए और हाँ। इसको तोड़ दिया जाए। हाँ, अनाते ही बसा दिया जाए। हाँ, मतलब किसी के भी सर से छत हट जाना, समझ रहे हैं? दिल्ली जैसे शहर में हाँ, जहाँ हाँ। केवल पैसों का पूछ हो, वहाँ बिना घर के लोग कैसे? हम लोग भैया 10-10 हज़ार किराया नहीं दे पाएंगे तो किराए पे कैसे रह पाएंगे? ऊपर से बीच में ब्रोकर का भी दलाली भी होगा, पैसा ऊपर से भी दलाली भी होगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? सरकार तो कह रही थी ना, जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान। हाँ, वो बोला था इलेक्शन में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। एक विधायक से मैंने बोली कि भाई पर्चा पे लिख के दे दे। वो बोला कि मोदी लिख के देंगे। तो हम के वोट तुम मांग रहे हो, लिखेंगे मोदी? यहाँ के जो विधायक है बीजेपी से ही है ना, तो वो आते नहीं है, मतलब आए नहीं, बोले नहीं कि घर वर का टूट रहा है, कुछ करेंगे हम लोग? नहीं, वो जो हमारा विधायक है हाँ, वो तो मतलब जो है सही है। हाँ। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता सही रहे तब ना, जो कहेगी तो वही तो विधायक करेंगे। हाँ, कमान तो उन्हीं के हाथ में है, है ना, रेखा गुप्ता के हाथ में सब कुछ है। बीजेपी आते हुए हम लोग दुखी हो गए। अमीरों के लिए है केवल सरकार? खाली सरकार अमीरों के लिए है और अमीरों के लिए कुल भी कर रहा है। मकान गरीबों बनाया और शीश महल गरीबों बनाया। उनका अधिकार बनता है दिल्ली में और गरीबों का अधिकार नहीं बनता है। वो जितना अधिकार उनका है उतना तो मेरा बनना चाहिए कि हम लोग मेहनत मजूरी करके तुमको मकान बना करके दे दिए, तुम लोग संसद में आ करके बैठ के हुकूमत चला रहे हो। बड़ी बात कह रही है आंटी की, मतलब हर जगह पूरे दिल्ली में जो भी मकान है, लाल किला से ताजमहल तक, हाँ, जितनी भी धरोहर है वो सारे मजदूरों ने बनाया है। और क्या ये देश के नागरिक नहीं है जो मतलब इस तरह का दोहरा बर्ताव किया जा रहा है इनके साथ? मतलब हम लोग अंबानी नहीं मांग ले रहे हैं उनसे, अपना हक मांग रहे हैं। अंबानी अडानी का तो सरकार इतनी सारी जमीन ऐसे फ्री में दे देती है, जो मालिक लोग हैं, सेठ लोग, हाँ, हाँ। उसी के लिए तो सरकार काम कर रही है वही ना। लिए सरकार काम करती है। गरीबों को तो बाछे समझते हैं भैया, मसा। इनको जहाँ डरा करके भगा देंगे वहाँ भाग जाएंगे। हम लोग के पास उतना रुपया पैसा नहीं रहता है तो कहाँ जाएंगे? मजबूर होके चाहे रोड पे मांगो खाओ,
घर द्वार तो रहता तो वहाँ चले जाते। यूपी में भी 5000 प्राइमरी बंद कर दिया जोगी ने। पूरा मतलब ये जो है अमीरों का शासन ला चुके हैं कि ला गरीब चुके के हैं। बच्चों को शिक्षा रोजगार इन कुछ सबसे नहीं, पढ़ा लिखा लड़का घूम रहे हैं बेरोजगार। मतलब सरकार जान रही है ना, कल को आप लोग सबको पढ़ पता लीजिएगा, हक मांग लीजिएगा ना। क्या हाँ कुछ गलत कह रहे हैं अंकल? नहीं, गलत नहीं बोल रहे हो भैया। अगर मान के चलिए पढ़ लेगा, मानिए ये पढ़ ली, नौकरी कर ली, अपना हक मांगेगी ना सरकार से। हाँ। इसीलिए तो चाह रहे कि लोग मूर्ख रहे, धर्म के नाम पे उलझे, हिंदू मुस्लिम। आप लोग तो हिंदू है ना? हम लोग यहाँ यूपी के रहने वाले हिंदू हैं। बताइए। अयोध्या के। वो भी। अयोध्या से न वो चिढ़ पड़ा है कि वोट मतलब जो है अवधेश नहीं प्रसाद जीत दिया। गए। हाँ, वहाँ हार गए। इसीलिए वहाँ भी तोड़वा रहा है। वहाँ तो बीजेपी इसी वजह से हारी ना कि मतलब अतिक्रमण, जो गरीब लोगों का झुग्गी झोपड़ी। बिहार में भी इलेक्शन है। हाँ, हाँ बिहार में जा है, और बिहार में जाएंगे ना तो लठ मारेंगे। बिहार में तो हाँ। चुनाव है ना बिहार में, इलेक्शन है, शायद दीपावली के इस बार हो। अंकल से भी थोड़ा हाँ, हमको सुंदर बतिया बिहार वो बिहार चुनाव को धंधा है। मैं बतिया क्योंकि हम लोग बोलते हैं धरना देने जाते हैं जंतर मंतर पर। हम लोग मजदूर मतलब जो है श्रमिक संगठन से जुड़े। कौन से संगठन से? अरे वे श्रमिक संगठन दिल्ली श्रमिक संगठन यहाँ वहाँ रहता विकास और उधर से सारा बात करवाई। चलिए प्रधान जी से बात करवाइए थोड़ा। आगे देखते हैं किसी और से बात करके। और इसके नीचे घर है, लोगों इतना अंदर धंसा हुआ ये घर है। इस तरह की बस्तियों में लोग रहते हैं। इधर बंद है क्या रास्ता? एक गली में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसकी गलती इसके वजह से? वो किसी का वो ऑफिस बन रही थी, उसको तोड़वा दिया, उसने एप्लीकेशन लगवा दिया बस। तो मतलब टूटेगी या क्या चीज़? ये झुग्गी टूटने से पहले सरकार बना के देगी, उससे पहले तोड़ेगी, बाद में तोड़ेगी भाई। नहीं? अच्छा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बोलिए बोलिए अंकल। हमारा कहने का ये मतलब है ना, सबसे पहले उन्हीं का नारा है ना मोदी जी का, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आप तो कह रहे जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। मोदी जी तो कह ही रहा। वो कह रहा, कहने दो ना। लाइव में पूरी सरकार नहीं आ सकती बीजेपी की, और बताओ पूरी लाइव में 27 साल के बाद आए हैं ना, उनका भविष्य खत्म है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। जब तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं जाएगा तो उनका भविष्य कहाँ से खत्म? ये बताओ, जो जनता सरकार उन्होंने बनाई है, कहते हैं सरकारी ज़मीन हमारी है। सरकारी ज़मीन तुम लेके आए कहाँ से भाई? सरकार हमने बनाई है, ज़मीन तो हमारी है। ये इतनी सारी जमीन जो है प्राइवेट लोगों को दे देती है सरकार, अंबानी हो अडानी हो। तो क्या इस देश के नागरिक नहीं कि इनको ये जमीन क्या छोड़ चीज़? दे या अलग जगह बसा दे? ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिक है ही नहीं। ये बेच करके विदेशी बसाएंगे, अब पूरा पैसा लेके विदेश भाग जाएंगे। काला धन लाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। ये ज़मीन बेच करके कर देंगे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क। बहुत फौजियों ने लड़के हिंदुस्तान कब्जा करवाया था, ये फ्री में देके चले जाएंगे बेच करके, और कुछ नहीं करेंगे। कुछ कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप? आपका चैनल बहुत बेस्ट है। अगर ये हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचती है तो उनको पहुँचा देना। कोशिश रहेगी कि हमारे कि ये लाइव में पूरी है, सरकार लाइव नहीं आ सकती। बस हमने कुछ लेके आए नहीं थे, कुछ लेके जाएंगे नहीं। झुग्गी तोड़े, मकान तोड़े, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम लोग। पर पूरी लाइफ में बीजेपी आरएस सिस्टम ख़त्म है। हमने बात किया मतलब इंदिरा कॉलोनी के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इनकी क्या तकलीफ़ें हैं कि 25 साल से कोई 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं,
लेकिन इनको पुनर्वास का कोई भी सुविधा नहीं है और झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस आ चुका है। और कई संगठन भी यहाँ पे एक्टिव है और आज इन लोगों का मीटिंग भी है 5:30 बजे ना। हाँ जी मीटिंग तो ये लोग संगठित भी है और जो अपनी आवाज़ है सरकार के खिलाफ वो बुलंद भी कर रहे हैं। तो इसी तरह की जो वीडियो है या इसी तरह की जो नज़ारे हैं हम वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे कि किस तरह मतलब जो देश को बनाने वाले मजदूर लोग हैं जिन्होंने यहाँ के पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को बनाया है, आज वो किस हालत में रह रहे हैं। यहाँ सामने नाली बह रहा है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। इतने तकलीफ़ में रहने के बाद भी सरकार इनकी हालत सुधारने की वजह इनकी जो घर है वो भी इनसे ले रही है। करोड़ रुपए पास होता नाली खड़ंजा के लिए पैसे खा जाते इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं जो तकलीफ़ में रह रहे हैं, एक तरफ तो दावा ये किया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे भी जो हमारे देश के मजदूर वर्ग के लोग हैं जो समाज में हाशिए पर आते हैं उनका क्या हालात है। दिल्ली जैसे राजधानी में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो इतनी डेवलप कहलाती है, दूसरे तरफ ये भी दिल्ली है एक अनदेखी दिल्ली जिसको कोई दिखा नहीं रहा। तो हमारे माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।